नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्राम स्टेनिंग क्या है, इसका नाम ग्राम स्टेनिंग क्यों दिया गया, ग्राम स्टेनिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और ग्राम स्टेनिंग करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्टेनिंग क्या है, स्टेनिंग क्यों करते हैं। तो स्टेनिंग एक प्रोसेस या प्रक्रिया का नाम है जिसमें हम लोग किसी सेल को या किसी पार्ट को या टिश्यू को स्टेन करते हैं। तो स्टेनिंग के पीछे का रीज़न यही होता है कि सेल्स जनरली क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं या बहुत प्रॉपरली हमें विजिबल नहीं होती हैं अपने नेचुरल अवस्था में। तो उनको कलर कर देने से उनकी विजिबिलिटी, दृश्यता क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हम आसानी से उसको अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग क्यों कहते हैं, तो दानिश स्कॉलर थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने 1884 में एक टेक्निक को डेवलप किया और उस टेक्निक के आधार पर इन्होंने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो टॉपिक हम लोग आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या बताया गया कि क्रिश्चियन ग्राम इन 1884 डिस्कवर ए टेक्निक विच डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप। ठीक है, मतलब क्रिश्चियन ग्राम जो दानिश स्कॉलर थे, इन्होंने 1884 में एक तकनीकी को डेवलप किया। इस टेक्निक में क्या है कि इन्होंने कई स्टेन के बारे में बताया, कई अलग अलग डाई के बारे में बताया। उस डाई का उपयोग हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके लास्ट में क्या पाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया का कलर चला जाता है, कुछ बैक्टीरिया अपना कलर बनाए रखते हैं। तो उस आधार पर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कहा गया। अभी आगे हम लोग समझेंगे। अब इनमें इसका प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, तो देखिए बहुत ईजी, बहुत सिंपल। सबसे पहले हमें क्या है कि एक क्लीन स्लाइड चाहिए। हमारे पास एक साफ़ सुथरी ग्लास की स्लाइड होनी चाहिए। उस पर क्या करेंगे, ए थिन फिल्म ऑफ यंग कल्चर या स्मीयर प्रिपेयर और फिक्स ऑन ए क्लीन स्लाइड। और उस क्लीन स्लाइड पर हम जो बैक्टीरिया का सोल्यूशन या स्मीयर, उसके कुछ ड्रॉप को हम उस पर ले लेंगे। अब स्लाइड पर लेने के बाद क्या करेंगे, स्लाइड को हल्का सा ऐसे मूव कर देते हैं, जिससे क्या हो कि पूरा उस सोल्यूशन जो एकदम बराबर फैल जाए। ऐसा ना हो कहीं सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, बैक्टीरिया पॉपुलेशन, कहीं उसकी पॉपुलेशन कम हो जाए। तो उसको पूरा एक बराबर यूनिफॉर्मली फैला लेते हैं। फिर इसके बाद स्लाइड को हम नीचे से हल्का सा हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है कि स्मीयर जो होता है बैक्टीरिया का, वह स्लाइड पर आसानी से चिपक जाता है। दूसरे स्टेप में क्या है कि स्मीयर स्टेन, अब हम उस स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर को, जिसको हम लोग प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑल बैक्टीरिया टेक जो कि पर्पल कलर। तो सभी के सभी बैक्टीरिया जो होते हैं पर्पल कलर के, जो कि अब बैगनी कलर के हो जाते हैं। अब इसके बाद आफ्टर 30 सेकेंड, कुछ सेकेंड या मतलब मिनट के बाद हम जो कि स्लाइड को वॉश करते हैं और इस पर आयोडीन सोल्यूशन कुछ ड्रॉप डालते हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन के बाद डालने के बाद जब हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ऑल बैक्टीरिया टेक डीप वायलेट कलर। सभी बैक्टीरिया जो है वह गहरे बैगनी रंग के हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या है कि स्लाइड वॉश एंड पुट 90 या 95% एथिल एल्कोहल। अब हम स्लाइड पर 90 या 55% एल्कोहल के कुछ ड्रॉप को डालते हैं। फिर माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया का कलर जो कि चला जाता, तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्होंने कहा। और कुछ बैक्टीरिया का कलर बना रहता तो उसको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। अब चूंकि जिन बैक्टीरिया का कलर चला गया तो बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो पाते हैं, तो अब उससे उनके अध्ययन में समस्या होने लगी। तब इन्होंने एक लास्ट स्टेप और इन्वॉल्व किया, जिसको हम लोग काउंटर स्टेन कहते हैं। तो काउंटर स्टेन में इन्होंने सैफ्रानिन का यूज किया। तो क्या हुआ, इन लास्ट स्टेप पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन काउंटर स्टेन एंड कलरलेस बैक्टीरिया टेक पिंक या रेड कलर। तो जब हम सैफ्रानिन से स्लाइड को स्टेन करते हैं, रंगते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो सैफ्रानिन के स्टेन करने के कारण जो कलरलेस बैक्टीरिया होता है वह पिंक या रेड कलर या स्टेन ले लेता है, और जो डीप पर्पल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो अपने कलर को बनाए रखते हैं।
अब एक प्रश्न सबसे कॉमन है कि क्यों ग्राम पॉजिटिव को कलर नहीं जाता, ग्राम नेगेटिव कलर चला जाता। देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकान की थिक या मल्टी लेयर होती है और लिपिड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो मल्टी लेयर होने से क्या है कि उसके सेल वॉल में जो पोर साइज होती है बहुत छोटी होती है। इससे जब हम अल्कोहल को ऐड करते हैं तो अल्कोहल पोर साइज से अंदर नहीं जा पाता है, जिससे उसका डाई है डाई का कलर जो कि बना रहता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकान की थिन लेयर होती है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकान लूजली अरेंज है लेयर, और लिपिड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और पहले आप लोग पढ़ेंगे कि लिपिड क्या होता है, आसानी से अल्कोहल में मतलब डिजॉल्व हो जाता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकान की लूजली लेयर होने से पोर साइज बड़ा होगा, अल्कोहल आसानी से इंटर कर जाता है और जिससे जो लिपिड कंटेंट है, जो कलर लिया है, वह धुल करके आसानी से बह जाता है, इसलिए उसका कलर चला जाता है। अब हम लोग इसको बहुत एक आसानी से इसको समझते, जो अभी हम लोग 5-6 पॉइंट लिखे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है बताया गया कि थिन फिल्म ऑफ स्मीयर हीट फिक्सन स्लाइड। सबसे पहले हमारे पे एक क्लीन स्लाइड होनी चाहिए। इस क्लीन स्लाइड पर हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के स्मीयर को लेंगे, उसको हीट, जैसे स्लाइड इस पर स्मीयर बैक्टीरिया के ले लिए, इसको बराबर फैला लेंगे, फिर इसको नीचे से हल्का से इसको लैंप से हीट कर देते हैं। तो हीट करने से स्मीयर इसके ऊपर क्या होता है, चिपक जाता है। अब क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट मतलब पुट करेंगे, मतलब कुछ ड्रॉप क्रिस्टल वायलेट कलर डालेंगे और फिर इसको हम वॉश करते हैं। वॉश करने का रीजन सिर्फ यही होता है कि वॉश करने से जो एक्सेसिव डाई होती है वह धुल के बह जाती है। तो हम क्या पाते हैं कि सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वह पर्पल कलर ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आयोडीन सोल्यूशन को कुछ ड्रॉप ऐड करते हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करने के बाद जब हम जो है कि स्लाइड से को देखते हैं माइक्रोस्कोप में नेक्स्ट टाइम, तो क्या पाते हैं कि ऑल बैक्टीरिया डीप पर्पल कलर सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीप पर्पल कलर के हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम जो है कि स्लाइड पर 95% अल्कोहल ऐड करते हैं और फिर वाश का मीनिंग बार बार जो वॉशिंग आ रहा है उसका मीनिंग एक्सेसिव डाई को हमें रिमूव करने से तात्पर्य है। तो क्या पाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया अपना कलर बनाए रखते हैं जिसको हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, कुछ बैक्टीरिया का कलर चला जाता है, इसलिए उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। रीजन बता दिया गया। अब इसके बाद ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए तो अब इनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, इनको हम आसानी से देख नहीं पाते, अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए क्रिश्चियन ग्राम साहब ने क्या किया, एक स्टेप काउंटर स्ट्रेन जोड़ा जिसमें इन्होंने सफ्रानिन का यूज किया। तो क्या लिखा गया कि काउंटर स्ट्रेन विथ सफ्रानिन। अब जब फिर इस स्लाइड पर जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गए तो इस पर हम कुछ ड्रॉप सफ्रानिन को ऐड करते हैं, डाई को। तो सफ्रानिन को ऐड करने के बाद फिर इसको हम जो है कि कुछ सेकंड बाद उसको हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। तो वॉश करने जो एक्सेसिव सफ्रानिन होगा वह खत्म हो जाएगा। अब जब फाइनली हम लोग स्लाइड में देखते हैं लास्ट स्टेप के बाद, तो क्या पाते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपना कलर तो बनाए रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कलरलेस हो गया था वह पिंक या रेड कलर का दिखाई देता है। तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आया ग्राम स्टेनिंग का, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो पिंक या रेड कलर का दिखाई देता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है डीप पर्पल कलर का दिखाई देता है। अब प्रश्न है कि हम क्या क्या प्रिकॉशन रखें, क्या क्या सावधानियां रखें। तो देखिए अगर हम इस 3 सावधानियों को रखें तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, ग्राम स्टेन। अगर हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग की तरह ही हूबहू आएगा अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो अगर इससे इधर जाते हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट हमारा सही नहीं। देखो पहला पॉइंट क्या है, टेक फ्रेश कल्चर लेस देन 24 आवर्स। मतलब क्रिश्चियन ग्राम साहब ने बताया कि अगर हम लोग जब यंग और फ्रेश कल्चर लेते हैं बैक्टीरिया का तभी इसका रिजल्ट सही आएगा। अगर हम लोग जो है कि 24 घंटे से ज़्यादा का अगर कल्चर लेते हैं तो कल्चर का जब टाइमिंग अधिक हो जाता है तो उस केस में क्या आता है कि जो सेल वॉल होती है वह प्रॉपर कलर नहीं लेती है या फिर वो बहुत आसानी से जल्दी डीकलराइज हो जाती है। तो हमें 24 घंटे से कम समय का सोल्यूशन बैक्टीरिया का लेना अगर रिजल्ट सही पाना है तो। दूसरा है स्मीयर थिन यूनिफॉर्म स्लाइड ऑन स्लाइड। ये स्लाइड पर हम लोग बैक्टीरिया का जो कुछ ड्रॉप सोल्यूशन ले लेते हैं तो नहीं कि 2 ड्रॉप सोल्यूशन रखें फिर उसी के ऊपर स्लाइड लगा दें। मतलब स्लाइड पर जब हम लोग जो कि सोल्यूशन लेते हैं तो फिर इस स्लाइड पर सोल्यूशन को अच्छे से पूरा फैला लेते हैं।
ताकि ऐसा ना हो कि कहीं बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा हो और बहुत कम हो जाए, जिससे हमारा क्या हो, ऑब्जर्वेशन क्या हो, मतलब जो कि डिस्टर्ब हो जाए। तो मीनिंग क्या हुआ कि हम अच्छे से स्मीयर को फैला लेंगे यूनिफॉर्मली, एक बराबर। और फिर अवॉइड एक्सेसिव हीटिंग। और जब हम पहले स्टेप में स्मीयर को फैलाने के बाद उसके ऊपर स्प्रेड करके जब उसको हीट करते हैं तो हम बिल्कुल हल्का हीट करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, स्मीयर हमारा नष्ट हो जाता है। तो इन 3 पॉइंट को हम लोग ध्यान में रख करके और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। किसी प्रकार अगर क्वेश्चन है या किसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानना है या वीडियो हम चाहते हैं कि बनाएं, तो उसको आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। और चैनल को देखिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ये जो वीडियो है या जो उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ईजी भाषा में वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।